हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में, जो कि मैकेनिकल कंपनी में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी होती है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जहाँ पे इस तरह की टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। साथियों, हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है सॉल्ट स्प्रे टेस्ट। तो देखिए, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट क्या होता है, कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे ये परफॉर्म करता है, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट बेसिकली है क्या। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी हुई है, मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि सॉल्ट स्प्रे टेस्ट बेसिकली क्या है। कि जब हम किसी भी सैंपल्स को हम ये चेक करना चाहते हैं कि उस सैंपल्स की लाइफ क्या है अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में आपका क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपका जो सरफेस है वो, उसके चांसेस होते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद आपका जो सैंपल है वो रस्ट पकड़ना शुरू कर दे, यानी कि उसमें रस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाए, या जिसे हम कहते हैं कि स्किरिंग शुरू हो जाए। तो उस तरह की कंडीशन में साथियों क्या होता है कि हमें ये कंफर्म करना होता है कि जो हमारे सैंपल की जो लाइफ है अगेंस्ट द रस्ट, वो हमारी लाइफ में कितनी मिलने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारी सरफेस कोटिंग या सरफेस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो हम सैंपल्स के ऊपर हम निकल क्रोम प्लेटिंग या फिर जिंक प्लेटिंग हम करते हैं, वहाँ पे भी हमें सरफेस कोटिंग की लाइफ को देखने के लिए इस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसे अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि परफॉर्म करता है कि आपकी सॉल्ट स्प्रे टेस्ट की लाइफ क्या होने वाली है, और उस इन्वायरमेंट में, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बिहेव करने वाला है। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉल्ट स्प्रे मशीन की मैंने एक फोटो यहाँ पे दी हुई है। ये एक सॉल्ट स्प्रे मशीन है, और सॉल्ट स्प्रे मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमें समझने की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है। सॉल्ट स्प्रे मशीन में हमारे ये सैंपल्स हैं, जो कि हमने सैंपल्स को इस मशीन के अंदर रखा हुआ है। और इसके अंदर होता क्या है साथियों, कि बेसिकली क्या होता है कि आपका एक एक कोरेसिव सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो कि एक NaCl का, यानी कि एक नमक और पानी का सॉल्यूशन होता है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पे जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक रिजर्वोयर है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है। और ये सॉल्यूशन किसी पंप की हेल्प से हम इसे एक नोजल में देते हैं, नोजल से यहाँ पे फॉगी इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। फॉगी इन्वायरमेंट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर हम साथ में देते हैं, और कंप्रेस्ड एयर जब इस NaCl के सॉल्यूशन में मिलती है, तो इस NaCl के सॉल्यूशन के साथ जब ये कंप्रेस्ड एयर मिलती है तो एक फॉग जनरेट होती है। तो ये जब साथ में जब ये फॉग जनरेट होती है, तो ये फॉग क्या करती है, धीरे धीरे इस जो हमारे सैंपल्स रखे हुए हैं इन सैंपल्स के ऊपर आती है, इन सैंपल्स की सरफेस के ऊपर जमना शुरू करती है। और धीरे धीरे ये सरफेस को उसकी खराब करती चली जाती है। तो इस चैम्बर का एक सर्टेन टेम्परेचर भी होता है, और उस टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि इस टेस्टिंग में हम बात करते हैं 72 घंटे की टेस्टिंग की, हम बात करते हैं 100 आवर्स की टेस्टिंग की। तो इस तरह से डिफरेंट आवर्स की टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे सैंपल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, ये कैसा बिहेव करते हैं, या इनमें कितने समय के बाद रस्ट आती है। साथियों, अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के मटेरियल पे सरफेस टेस्ट हो सकता है। सरफेस टेस्ट साथियों बेसिकली जितने भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब में सरफेस सॉल्ट स्प्रे टेस्ट हम कर सकते हैं, सरफेस की जो कोटिंग है उसे कंफर्म करने के लिए कि वो कितनी रस्ट प्रिवेंटिव कोटिंग है हमारी। यही मैंने इसमें डेफिनेशन में दिया है यहाँ पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है साथियों कि जो हमारे बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं सॉल्ट स्प्रे टेस्ट मशीन जो हम यूज करते हैं, तो इसमें इस तरह का जो हम कोरेसिव सॉल्यूशन बनाते हैं, वो कोरेसिव सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, 3 तरह के कोरेसिव सॉल्यूशंस हम इसमें यूज करते हैं, और उसी के बेस पर हम 3 तरह के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जनरली NSS सॉल्यूशन यूज होता है, जिसे हम न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि वाटर और प्योर सॉल्ट का मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर की हेल्प से ही हम ये इन ऑब्जेक्ट्स पे एक फॉगी इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। इसके अलावा साथियों AASS, जिसे हम एसिटिक सॉल्ट स्प्रे, जिसमें NSS सॉल्यूशन प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके अलावा साथियों CASS, जिसमें कप्रो एसिटिक सॉल्ट स्प्रे,
राइट। क्यूप्रोस एसिटिक सॉल्ट स्प्रे NaCl सॉल्यूशन प्लस कॉपर क्लोराइड का यूज किया जाता है, और इस एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना हमारा रस्ट को सस्टेन करता है, यानी कि रस्ट को कितने टाइम तक वो रोक पाता है। तो क्यों जनरली हम बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो हम 5% NaCl कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम लगभग 5% के आसपास इसमें नमक मिलाते हैं वाटर के साथ, और इस वाटर से ही हम एक कोरोसिव सॉल्यूशन बनाते हैं। साथियों, इस मशीन के अंदर जो सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग मशीन है, इसके अंदर जो मेन पैरामीटर होते हैं वो होता है चैम्बर का टेम्परेचर, इसकी पीएच वैल्यू, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, इसके अलावा क्वांटिटी हम कितनी यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कितना है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली 5% कंसंट्रेशन यूज होता है, यहाँ पे 3.5% यूज किया गया है। एयर प्रेशर कितना रखा गया है, और जो पोजीशन है, कंपोनेंट की पोजीशन है वो कितने डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। जैसे इस एग्जांपल में 30 डिग्री एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को या इस कंपोनेंट को प्लेस किया गया है। और टेस्टिंग की ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पे साथियों टेस्टिंग की ड्यूरेशन 100 आवर्स है। तो इस तरह से ये पैरामीटर हम इस मशीन के अंदर मेंटेन करते हैं, और इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है या जो हमारा सैंपल है वो कितने टाइम तक रस्ट को रोक पाता है। साथियों, स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ASTM B117 और ISO 9227 ये दोनों स्टैंडर्ड हैं जो कि इस टेस्ट की गाइडलाइन देते हैं और ये बताते हैं कि टेस्टिंग को कैसे कंडक्ट करना है। साथ में और एक फिनोमिना है जिसे हम बात करते हैं कि व्हाइट रस्ट और रेड रस्ट। तो देखिए, समझते हैं व्हाइट रस्ट और रेड रस्ट आखिर है क्या। साथियों, बेसिकली क्या होता है कि काफी जगह जिंक की हम कोटिंग करते हैं, जहाँ पे जिंक की कोटिंग होती है तो वहां पे भी सरफेस की कोटिंग को कंफर्म करने के लिए सॉल्ट स्प्रे टेस्ट किया जाता है। तो जिंक की कोटिंग में क्या होता है कि जिंक बेसिकली ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिक्सिंग करके ये रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक वाइट रंग का रस्ट पैदा करता है। तो ये जो वाइट रस्ट आपको जो कलर दिख रहा है, जो रस्ट दिख रही है, बेसिकली जिंक ऑक्साइड है। और जिंक ऑक्साइड की जो रस्ट जनरेट होगी वो केवल जिंक कोटेड स्टील पे ही होती है। इसके अलावा साथियों, हम फेरस की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, तो स्टील में बेसिकली रेड रस्ट जनरेट होती है जो कि इस तरह की होती है। और हम इन दोनों को कंपेयर करें तो रेड रस्ट जो है वो व्हाइट रस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आपके कंपोनेंट के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए खराब है। इसका मतलब ये है कि जो रेड रस्ट होती है ये आपके कंपोनेंट को जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके रस्ट पैदा करेगी और उसे खराब करेगी, और जो व्हाइट रस्ट होगी वो टाइम लेगी। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा होगी, रेड रस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो कम होगी, और ये जल्दी कम टाइम में आपके प्रोडक्ट को खराब कर देगी, जबकि व्हाइट रस्ट में इससे कंपैरिजन में कुछ टाइम ज़्यादा होगा। साथियों, इसके अलावा ये भी समझने की जरूरत है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं रस्ट फॉर्मेशन के वो क्या है। देखिए, जो रस्ट फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं, जनरली 4 स्टेजेस होती हैं रस्ट फॉर्मेशन की। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, पहली स्टेज ये होती है स्टेज 1, या हम कह देते हैं कि 5 स्टेज भी हम कह सकते हैं, जिसमें स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की हम बात करते हैं। देखिए साथियों, स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 वो स्टेज है जहाँ पे कोई भी रस्ट आपकी सरफेस पे नहीं है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका कंपोनेंट है या आपका सैंपल है वो रस्ट फ्री है, उस पर कोई भी रस्ट नहीं है। तो जब कोई भी रस्ट नहीं है, किसी तरह की रस्ट की कोई भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो स्टेज 0 है। इसके अलावा साथियों, स्टेज 1 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में क्या होगा कि आपका धीरे धीरे आपकी रस्ट की आपको ये फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी कि आपको यहाँ पे रस्ट आपकी एक जमनी शुरू हो गई, यानी कि आपको हल्का रेडिशपन, बहुत माइनर रेडिशपन आपको यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा, या आपको व्हाइटिश आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में देखिए साथ, स्टेज 1 में क्या होगा कि आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आपने अगर कोटिंग की, आपने जिंक कोटिंग की, आपने निकल कोटिंग की है, निकल क्रोम कोटिंग की है, तो उस कोटिंग पे क्या है, पपड़ी जमनी शुरू हो जाएगी। वो कोटिंग क्या है, एक पपड़ी के फॉर्म में, एक पापड़ के फॉर्म में कोटिंग आपको देखनी शुरू हो जाएगी, और वहां से वो निकलनी शुरू हो जाएगी। स्टेज हम 2 की बात करते हैं साथियों। स्टेज 2 में बेसिकली क्या होगा कि ये पपड़ी पूरी तरह हट चुकी है, और आपका जो बेस मटेरियल है, आपका जो रस्ट है, वो आपके बेस मटेरियल तक पहुंच चुका है, जो कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका स्टेज जो बेस मटेरियल है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया है। स्टेज 3 साथियों वो स्टेज है जहाँ पे आपका जो बेस मटेरियल है वो पूरी तरह खराब होने की कंडीशन में आ चुका है, और आपकी अच्छी खासी रस्ट आपके प्रोडक्ट पे लग चुकी है। इसके अलावा साथियों, स्टेज 4 की बात करते हैं। स्टेज 4 वो स्टेज है जहाँ पे आपकी रस्ट ने आपके प्रोडक्ट की जो बेसिक ज्योमेट्री है या उसका बेसिक डिजाइन है उसको ही खराब कर दिया है,
इसका मतलब है कि आप रस्ट ने आपके प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा खा दिया है या इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया कि आपके सरफेस पे गड्ढे होने शुरू हो गए हैं, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, आपका प्रोडक्ट जो नॉन यूजेबल हो गया है। तो हम स्टेज 4 कहेंगे। साथियों, अब एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि एक्चुअली इस टेस्ट की, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट की, हम अगर वैल्यू को समझें या हम ये समझें कि ये टेस्ट कितना इफेक्टिव हमें एक एक टाइमलाइन देता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना इफेक्टिव है अगेंस्ट द कॉरिजन। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सपोजर टाइम आवर्स से और एवरेज कॉरिजन रेट्स की एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे दी है। तो जनरली हम देखते हैं कि 72 आवर्स की अगर आपका एक्सपोजर टाइम है, इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सैंपल कंपोनेंट आपका अगर 72 आवर्स तक रस्ट उसमें नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो एवरेज कॉरिजन रेट होगा माइक्रोन में, वो 110 माइक्रोन या 110 माइक्रोन पर ईयर के हिसाब से हो। इसका मतलब ये है कि उसमें कॉरिजन लगेगा। देखिए, कॉरिजन को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉरिजन क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी कॉरिजन की रेट क्या है वो इस पर डिपेंड करता है। तो 72 आवर्स की अगर आपकी टेस्टिंग में प्रोडक्ट आपका पास होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो 110 माइक्रोन पर ईयर के हिसाब से ही कॉरिजन उसे उसमें कॉरिजन रेट होगा, यानी कि इतने की दर से कॉरिजन उसे इरोड कर पाएगा। इसी तरह से 22 to 40 आवर्स की बात करते हैं, 480 आवर्स की बात करते हैं, और धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि 2160 आवर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लगभग ये 15 माइक्रोन है। तो आपके 8 साल में लगभग आपने कॉरिजन ने आपके जो प्रोडक्ट को खराब किया, 15 माइक्रोन खराब किया केवल। जबकि अगर आपके 72 आवर्स में देखते हैं, तो ये 110 के आसपास आपके जो प्रोडक्ट है, आपका सैंपल है, उसे खराब करता है। तो इसका सीधा सा कोरिलेशन आते हुए है कि जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोजर टाइम आपका ज़्यादा होगा, या जितना ज़्यादा टाइम आपका प्रोडक्ट सस्टेन करेगा सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में, उतना ही उसकी जो लाइफ होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस है वो उतना ही कॉरिजन के प्रति लेस रिस्पॉन्स देगा, लंबे टाइम तक वो सस्टेन करेगा। तो साथियों, इस तरह से आज हमने सॉल्ट स्प्रे टेस्ट को समझा, और हम अगली वीडियो में किसी और टेस्ट को लेके अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।